सो हेलो स्कॉलर्स, हम आर्य पब्लिक स्कूल क्लास 5 मैथ चैप्टर 6 कर रहे थे जिसका नेम था मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। इसके एक्सरसाइज 6.4 कंप्लीट करना हमने स्टार्ट किया था, जिसका क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बेसिकली एक्सरसाइज हमारी किस चीज पर डिपेंड है, एचसीएफ निकालने पे। तो फर्स्ट टू मेथड हम ऑलरेडी सीख चुके हैं एचसीएफ निकालने की। फर्स्ट है कॉमन फैक्टर मेथड, सेकंड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इन दो मेथड से हमने एचसीएफ निकालना सीख चुका है। सारी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। आज हमें देखना है थर्ड वाला क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग सेट नंबर्स बाय कंटिन्यूड डिवीजन मेथड। कंटिन्यूड डिवीजन मेथड की हेल्प से हमें क्या करना है, इनके एचसीएफ निकालना है। तो एक कंटिन्यूड डिवीजन मेथड क्या होती है, ये थोड़ा सा सीखना हमारे लिए जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी मेथड है। जब आप 2 से 3 क्वेश्चन करोगे तभी आपको ये मेथड समझ में आएगी। अदरवाइज अगर आप सोचो कि हर क्वेश्चन पहली ही बार में समझ में आ जाए पूरी 100 तरीके से, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाता है कई बार। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहला ए पार्ट जो है वो हम कर रहे हैं। 12 और 28 का एचसीएफ निकालना है किस मेथड से, कंटिन्यूड डिवीजन मेथड से। तो ध्यान से समझना हम क्या करने वाले हैं। क्लियर, इधर पे एक वर्ड आया है इस मेथड में, डिवीजन। ठीक है, डिवीजन मतलब डिवाइड करना। तो हमें क्या करना रहेगा, देखो अब सॉल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं दो वैल्यूज को। सबसे पहले डिवाइड जो आप नॉर्मल तरीके से करते हो वैसे हमें नहीं करना है इसके लिए डिवाइड। देखो मैं बताता हूं, इस तरह से आप पहले एक ब्रैकेट्स बनाओगे। क्लियर, अब इन दोनों नंबर्स का मुझे एचसीएफ निकालना है। तो जो भी मेरा बड़ा नंबर रहेगा वो मेरा ब्रैकेट्स के अंदर आएगा और जो भी नंबर मेरा छोटा रहेगा वो ब्रैकेट्स के बाहर आएगा। इतना बस याद रखना अपने लिए, छोटा नंबर ब्रैकेट के बाहर और बड़ा नंबर ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ पे 28 बड़ा है तो मैं यहाँ पे अंदर लिखूंगा और मेरा 12 जो है वो छोटा है, इस वजह से 12 में बाहर लिखूंगा। बस इतना याद रखना है आपके लिए। क्लियर है, अब आपको टेबल देखनी है। 12 की टेबल में 28 से कम क्या आता है, ये मैंने साइड में, अगर आपको टेबल नहीं आती है तो आप इससे हेल्प ले सकते हो। तो 12 की टेबल में 28 से कम आता है 24, वो भी 2 जा। क्लियर, तो 12 2 जा हो गया बच्चों हमारा 24। अब ध्यान से समझना, अब हम कर देंगे क्या, इनको माइनस। जब हम माइनस करेंगे तो 28 में से 24 माइनस कर, देखो 8 में से 4 गया तो आएगा हमारा 4 और 2 में से 2 गया तो कुछ नहीं बचेगा, दैट इज 0। क्लियर, अब क्या करेंगे ध्यान से समझो, याद रखना अब क्या करने वाला हूं मैं, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन यहां से क्रिएट होगी। यहां तक तो सब कर लेते हैं। इसके बाद जो हमारा ये रिमाइंडर बचा है ना, यहाँ पे फिर से मैं इस तरीके की लाइन खींचूंगा और ऐसे बना दूंगा। क्लियर, या फिर अगर आप चाहें तो इस तरह से भी बना सकते हैं। देखो ये आया ना, हमने ऐसे बनाया और ऐसे करके ये बना दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे कि यहाँ पे जो ये वैल्यू है ना, यहाँ पे हमें क्या पुट करना पड़ेगा वो ध्यान से समझो। यहाँ पे हम पुट करेंगे ये वाला अपना 12, ये वाला 12 हमारा आ जाएगा इस जगह पर। क्लियर, जब तक रिमाइंडर बचता रहेगा जब तक हमें यही करना है। तो ये वाला 12 मैं यहाँ पे पुट कर देता हूं, तो मैं लिखूंगा 1 और 2। ठीक है, अब मुझे 4 की टेबल पढ़ करके देखनी है कि 12 कितने मतलब कितने जा आता है। अगर आता है तो वो लिखना है, नहीं आता है तो मैं उससे छोटी वैल्यू लिख दूंगा। तो मैंने जब 4 की टेबल देखी तो 4 3 जा 12 होता है ना, तो मैं यहाँ पे 3 लिख दूंगा और 4 3 जा आ गया मेरा बच्चों 12। जब मैंने इनको माइनस किया तो मेरा कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा। तो अब मेरा कुछ रिमाइंडर नहीं बचा, तो इसका मतलब अब आप ध्यान से समझो, जब मेरा रिमाइंडर 0 आ जाता है, जब मेरा रिमाइंडर 0 आ जाता है तो ये जो वैल्यू आती है ना हमारी, जस्ट यहाँ वाली वैल्यू, यही होती है हमारी एचसीएफ। ये होती है हमारी एचसीएफ। नहीं आया होगा एक बार में समझ में, 2 करेंगे क्वेश्चन आ जाएगा समझ में, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा, है ना। तो फर्स्ट टाइम में बहुत मुश्किल से, लेकिन 10% तो आया होगा ना दिमाग में कि हमने क्या किया है। तो बस इतना अगर आ गया तो वो भी काफी। सेकेंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं, बी वाला पार्ट। तो इसका आंसर मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ। आंसर क्या हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ कौन कौन से नंबर थे, 12 एंड 28। 12 एंड 28 इज 4। तो ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर, बी वाला पार्ट करके देख लेते हैं। बी वाले पार्ट में भी वही चीज है।
वैसे ही बनाएंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, इसके बाद बड़ा नंबर अंदर छोटा नंबर बाहर। तो 330 था ना, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, 330 और 42, हाँ 330 और 42 करेंगे क्या, बड़ा नंबर अंदर 330 अंदर 42 बाहर। इसकी टेबल मैंने 42 की साइड में लिखी है, चेक करो 330 से कम क्या आ रहा है, तो 330 से कम आ रहा है 294, कितने टाइम्स आ रहा है 7 टाइम्स, 42 7 जा 294, इनको कर दो बच्चों माइनस, इनको कर दो माइनस। तो जब हम इनको माइनस करेंगे तो देखो क्या आएगा, मैं इसको माइनस करके आपको बता देता हूं। देखो 0 का तो बन जाएगा 10, 10 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 6, और 3 का बन जाएगा 2, और ये 2 का बनेगा हमारा 12। मतलब माइनस तो आप आई होप आप बिल्कुल इजीली कर लोगे ना, तो इसको मैं कहीं साइड में कर देता हूँ माइनस, ताकि यहाँ पे मेरा कॉम्प्लिकेटेड ना हो। 330 में से मुझे 294 माइनस करना है, तो ये 10 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 10 में से 4 गया तो आ गया हमारा 6, और 2 में से 9 माइनस होगा नहीं, इसलिए 12 कर दूंगा, इसकी वजह से ये मेरा 2 हो जाएगा। 12 में से 9 माइनस करेंगे तो 36 आ जाएगा। तो इसको जब मैंने माइनस किया तो मेरा आ रहा है बच्चों 36। क्लियर। इसके बाद अब क्या करने वाला हूं, वो स्टेप मैटर करता है, कैसे करेंगे देखो। मैं ये पिछले क्वेश्चन में भी किया था, इसको ऐसे पढ़ के ऐसे कर दिया था, है ना। और यहाँ पे अब मुझे क्या वैल्यू लिखनी थी, वो मैंने लिखी थी कौन सी, ये वाली जो वैल्यू आई थी, है ना। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, 42 लिख देना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा 42। अब 36 की टेबल मुझे पढ़नी है, और 36 की टेबल में मुझे देखना है 42 से कम क्या आता है, जो भी यहाँ रहता है वो टेबल हमें रिसाइट करनी रहती है। तो 36 वन जा 36 होता है, 36 वन जा होता है 36, और 36 टू जा होता है मेरा 72। तो ये तो मेरा बड़ा आ रहा है, तो मेरे को 36 ही लेना पड़ेगा, 36 वन जा 36। जब मैं इनको अब इन दोनों को भी मैं फिर से माइनस करूंगा, ठीक है, 42 और 36 को भी मैं क्या करूंगा वापस से माइनस। तो जब आप माइनस करोगे 36 में से 42 को, तो आपका आंसर आएगा बच्चों 6। माइनस कर लेना, माइनस तो बन जाएगा ना 42 में से 36 माइनस। अब क्या करेंगे, अभी भी मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो फिर से मैं इसको क्या बना दूंगा, इस तरीके से ये बना दूंगा। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा मुझे बताओ, जो भी ये वैल्यू आएगी ना, इसके एक एक स्टेप पहले जो वैल्यू रहती है ना यहाँ पे, वही हम यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे 36 लिखा जाएगा, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा बच्चों 36। अब 6 कितने जा 36 होता है, तो 6 6 जा 36 होता है, तो इन दोनों को मैं माइनस कर दूंगा। तो अब आ गया मेरा रिमाइंडर क्या 0। अब मेरा रिमाइंडर क्या आ गया 0, 36 में से 36 माइनस करेंगे 0 आएगा ना। तो इस बेसिस पे अब मुझे HCF मिल चुका है, और वो HCF कौन सा होगा, जो मेरा यहाँ सबसे लास्ट में इधर पे रहेगा। तो ये है मेरा HCF। सो HCF ऑफ 330 and 42 is 6। क्लियर है। तो ऐसे करने हैं बच्चों ये क्वेश्चन, है ना। तो बस प्रोसेस समझनी है बाकी, और डिवाइड करते जाना, तो उससे हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम कौन सी मेथड, डिवीजन मेथड, या फिर कंटिन्यूड डिवीजन मेथड। एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं, चलो इसका एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, जो हम डी वाला पार्ट करेंगे, क्योंकि इसमें 3 पार्ट्स हैं, है ना। डी पार्ट करना, अब देखो डी वाले पार्ट में 3 है, तो इसको सबसे पहले हमें क्या करना है, बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि इसके बाद और मैं नहीं बताऊंगा। पहले हम क्या करेंगे, 2 वैल्यूज का HCF निकालेंगे, जैसे हम निकालते आ रहे हैं। फिर इसके बाद जो भी इसका HCF आएगा, है ना, तो उस वैल्यू को लेंगे, और ये जो लास्ट वैल्यू हमारी बची है उसको लेंगे। फिर इन दोनों वैल्यू का भी हम HCF निकालेंगे, तो इनका जो 2 वैल्यू का HCF आएगा ना, वही मेरा फाइनल आंसर होगा। तो देखो हम करके देखते हैं, ऐसे तो समझ में मुझे नहीं लगता कि आएगा। सबसे पहले हम इन 2 वैल्यूज को उठाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का HCF निकालो, तो 60 और 420 का उसी मेथड से, ठीक है, 420 का और 60 का। 60 की टेबल चाहिए रहेगी, जो कि मैंने यहाँ पे लिख के रखी हुई है। तो 60 की टेबल देखोगे तो 420 आ रहा है हमारा, कितने जा 7 जा, तो 67 जा 420 ये लिख दिया, और माइनस कर दिया तो कुछ नहीं बचा, यहाँ तो मेरा कुछ ही नहीं बचा, है ना। तो यहां से हमें पता चल जाता, देखो अब जब कुछ नहीं बच रहा है तो हमारा यही क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा।
यही बच्चों मेरा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो मेरा 60 और 420 का HCF आ गया 60। क्लियर? अगर आप चाहें तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं HCF ऑफ 60 एंड 420 इज 60। क्लियर हो गया? इसको लिखने के बाद अब क्या करूंगी कि ये वाला HCF देखो यहाँ 60 बाय आ गया है, लेकिन आप ये नहीं समझना कि ये वाला 60 है, ये वाला नहीं है, ये तो क्वेश्चन वाला 60 है, लेकिन जो हमने आंसर ऑब्टेन किया है वो वाला हमें लिखना है ना, जो HCF आया। याद रखना इस चीज को। अब हम क्या करेंगे, इस 60 को पकड़ेंगे जो हमारा HCF वाला 60 है, और ये वाली जो लास्ट वाली वैल्यू बची थी इसको पकड़ेंगे, और इन दोनों को हम निकाल लेंगे HCF इन दोनों का। तो देखो 924 मेरा बड़ा है ना, तो 924 मैं अंदर लिखूंगा, और 60 छोटा है तो मैं 60 यहाँ पे लिख दूंगा। अब अगेन मैं क्या करूंगा, इन दोनों के HCF फाइंड करूंगा, और जो इनका HCF आएगा वही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो 60 की टेबल में 924 से कम हमें अगर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, देखो पहले तो पहले 92 कंसीडर कर लेते हैं। 60 की टेबल में 92 से कम क्या आता है, वो आता है हमारा वंजा कितना 60 वंजा 60, माइनस करेंगे इस 92 में से 60 तो 32 आ जाएगा, और 4 हम नीचे उतार लेते हैं। ठीक है, अभी देखो मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, अभी पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हुआ है, इसलिए मैं इसको ऐसे नहीं बनाऊंगा। याद रखना अभी भी मेरा वो ऊपर का एक टर्म बचा है। फिर मैं 60 से चेक करूंगा कि 324 से कम क्या आता है, तो 6 5 जा 30 300। ये मैं क्यों कर रहा हूं, मैं क्यों ऐसा नहीं बना रहा हूं पता है ना, क्योंकि अभी मेरा ये 4 बचा हुआ था, पूरी तरीके से मेरी ऊपर वाली अभी वैल्यू डिवाइड नहीं हो पाई थी, इस वजह से। अब 324 में से 300 अगर मैं माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा बच्चों, 24 आ जाएगा। अब देखो 60 और 924 का पूरा डिवीजन हो चुका है, फिर भी मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आया। अब क्योंकि मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आया तो अब मैं क्या करूंगा, ऐसे बनाऊंगा। क्लियर है? इस तरीके से बनाऊंगा, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, मैं 60 लिखूंगा यहाँ पे, है ना, ये वाली वैल्यू। क्लियर है? अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों को, इसको मैं लिखता हूं और डिवाइड करके देखता हूं। 60 मैंने ये लिख दिया। अब किसकी टेबल मुझे देखनी पड़ेगी, मुझे देखनी पड़ेगी 24 की टेबल। 24 की टेबल मैं साइड में कहीं लिखने की कोशिश करता हूँ। 24 बन जा तो 24 ही होता है, 24 2 जा हो जाएगा हमारा 48, 24 3 जा हो जाएगा हमारा आई थिंक 72। ओके, 4 3 2 6 हाँ 72। तो इतने से शायद काम बन जाएगा हमारा। 24 की टेबल में 60 से कम क्या आता है, 48 आता है। कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स। तो 24 2 जा 48, इनको हम माइनस कर देंगे। जब 60 को हम 48 से माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा बच्चों 12। ठीक है, अब अभी भी मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आया, अभी भी मेरा रिमाइंडर 0 है, और रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका ब्रैकेट बनाना पड़ेगा। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कोई वैल्यू आनी है, कौन सी वैल्यू आएगी, वो वैल्यू आएगी ये वाली, जस्ट एक पहले वाली वैल्यू आती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, 24। क्या लिख दूंगा, 24। अब 12 कितने जा 24 होता है, 12 की टेबल तो हमें आती है ना, 12 2 जा 24। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 12 2 जा 24। क्लियर? तो इससे अब जब मैं माइनस करूंगा 24 में से 24 तो मेरा आ चुका है 0, और 0 आ चुका है, इसका मतलब ये मेरा क्या हो जाएगा, HCF। और ये जो HCF निकल के आया है, ये मेरा आया है तीनों वैल्यू का HCF, है ना, तीनों वैल्यू जो हमारी क्वेश्चन में दी थी। ये जो HCF आया था वो 2 वैल्यूज का आया था, ठीक है, लेकिन ये जो HCF आएगा ये हमारा तीनों वैल्यू का HCF आएगा। तो 60 420 924 हम क्या लिखेंगे, HCF, ये आंसर है हमारा, HCF ऑफ 60 420 924, ये ना 900, यस 924 इज 12। तो इस तरह से हमें 3 नंबर के HCF हम निकाल सकते हैं डिवीजन, कंटिन्यूअस डिवीजन मेथड से। क्लियर? तो अब बाकी के पार्ट आपको खुद से ट्राई करने हैं, अगर कोई भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। बाकी अगर पसंद आई वीडियो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, और अगर दिक्कत हो रही है कहीं पर भी तो कुछ भी तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सारी वीडियोस की लिंक आपको कहाँ मिलेगी,
डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।